नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जो इतनी रहस्यमय हों कि वैज्ञानिक भी उनका रहस्य नहीं सुलझा पाए? हाँ, आज हम ऐसी ही 5 जगहों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयार हैं इस रहस्यों से भरी यात्रा के लिए? इनमें से कुछ उदाहरण हैं। प्लेन ऑफ जार, हजारों मिट्टी के जार जो जमीन से निकलते हुए दिखाई देते हैं। अंतरराष्ट्रीय फ्लेम फॉल्स, एक झरना जो सालों से जल रहा है और वैज्ञानिकों को आज तक इसका कारण नहीं पता। ये तो बस शुरुआत है, आगे भी कई रहस्यमयी जगहें हैं जिनका इंतजार है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए फ्री है और हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रिपे यूक्रेन में स्थित एक परित्यक्त शहर है जिसे 1970 में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। यह जगह 1986 में अचानक सुर्खियों में आई जब चेरनोबिल आपदा ने इसे एक घोस्ट टाउन में बदल दिया। अप्रैल 26, 1986 की रात चर्नर संयंत्र का चौथा रिएक्टर विस्फोट हो गया, जिससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मिता फैल गई। इस भयावह हादसे के बाद पपिया के लगभग 29,000 निवासियों को महज 36 घंटों के भीतर शहर से निकाल लिया गया। उन्हें बताया गया कि यह निकासी अस्थायी है, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। यह शहर अब एक वीरान और रहस्यमय जगह बन चुका है, जहां समय मानो ठहर गया है। पपिया की सड़कों पर परित्यक्त इमारतें, स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट्स खड़े हैं, जो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। इन इमारतों के अंदर पुराने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं आज भी उसी हालत में पड़ी हैं, मानो लोग अचानक किसी अदृश्य ताकत के कारण गायब हो गए हों। इस शहर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर जगह रेडियोधर्मिता का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह हजारों सालों तक मानव निवास के लिए असुरक्षित रहेगी। फिर भी यह खतरनाक आकर्षण अब पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो पपिया की रहस्यमय और भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। नंबर 2, प्लेन ऑफ जार्स, लाओस के जियांग ख्वांग प्रांत में स्थित प्लेन ऑफ जार्स एक रहस्यमय और पुरातात्विक धरोहर है। यह क्षेत्र सैकड़ों पत्थर के विशालकाय जार्स से भरा हुआ है, जिनका उद्भव और उद्देश्य आज भी एक गूढ़ पहेली बने हुए हैं। यह क्षेत्र, जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अनगिनत पत्थर के जार्स का घर है, जिनमें से कुछ का वजन कई टन तक है। यह जार्स, जो आकार और संरचना में भिन्न भिन्न है, 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बनाए गए माने जाते हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। स्थानीय दंत कथाएं कहती हैं कि इन जार्स का उपयोग एक प्राचीन विशाल जाति द्वारा चावल की शराब बनाने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जार्स अंतिम संस्कार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इन जार्स के आसपास मानव अवशेष और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं की खोज ने इस सिद्धांत को बल दिया है, परंतु सच्चाई अभी भी अस्पष्ट है। प्लेन ऑफ जार्स की रहस्यमय को और बढ़ाता है क्षेत्र में बिखरे हुए अवशेष और खतरनाक अनएक्सप्लोडेड बम, जो इसे पर्यटकों और पुरातत्वविदों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाते हैं। यह क्षेत्र वियतनाम युद्ध के दौरान भारी बमबारी का शिकार हुआ था और आज भी वहां हजारों बम विस्फोटक अवशेष मौजूद हैं। नंबर 3, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में स्थित इटर्नल फ्लेम फॉल्स एक रहस्यमय और अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों को समान रूप से चकित करता है। यह छोटा सा जलप्रपात एक विशेष कारण से अनोखा है। इसकी गुफा में एक निरंतर जलती हुई लौ है। इस जलप्रपात के पीछे की गुफा से मीथेन गैस का एक प्राकृतिक प्रवाह निकलता है, जो उस छोटी सी लौ को लाए रखता है। इस लौ की उत्पत्ति और स्थायित्व को लेकर कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि यह लौ प्राचीन काल से जल रही है, जबकि अन्य का कहना है कि इसे स्थानीय मूल निवासियों ने सैकड़ों साल पहले जलाया था। यह लौ अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस के रिसाव इतनी सतत और नियंत्रित आग को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे हैं। इस लौ को जलाए रखने के लिए मीथेन गैस का प्रवाह स्थिर और लगातार होना चाहिए, जो एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थिति का संकेत देता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स की यह रहस्यमयी लौ एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक बन गई है,
जो प्रकृति के अद्भुत और अनजाने पहलुओं को दर्शाती है। इस अद्वितीय स्थल पर जाकर लोग न केवल जलप्रपात की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इस जलती हुई लौ की रहस्यमय और उसकी अविरल होता से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली हुई नाज़का लाइन्स एक रहस्यमय और प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अचंभित करती है। यह विशाल भू आकृतियां और रेखाएं जो जमीन से दिखने में साधारण लगती हैं, आकाश से देखने पर जटिल और विस्तृत चित्रों का रूप ले लेती हैं। नाज़का लाइन्स को पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज से उड़ान भरते समय खोजा गया था। इन रेखाओं का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था। यह आकृतियां जंतुओं, पौधों और जटिल पैटर्न को दर्शाती हैं, जिनमें ह्यूमन, बर्ड, मकड़ी, बंदर और मानव आकृतियां शामिल हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन्हें खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। एक और लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह रेखाएं जल स्रोतों का संकेत देने के लिए बनाई गई थीं। क्योंकि नाज़का रेगिस्तान एक शुष्क और पानी की कमी वाला क्षेत्र है। नाज़का लाइन्स की सबसे बड़ी रहस्यमय यह है कि इतने बड़े और सटीक चित्रों को कैसे बिना हवाई दृश्य के बनाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि नाज़का लोग किसी प्रकार की ऊंचाई से इन्हें डिजाइन करते थे, जबकि अन्य इस काम के लिए सरल गणितीय उपकरणों और मापने की तकनीकों का उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करते हैं। नंबर 5, रघाव, जिसे सिटी ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। रूस के उत्तरी ओटिया में एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है। यह जगह अपने अनूठे और भयावह इतिहास के कारण रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तर्गवस एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है और यहाँ सैकड़ों पत्थर की मकबरे और क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जो 14वीं से 18वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इन मकब के अंदर पूरी तरह संरक्षित मानव अवशेष और कंकाल पाए जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन क्रिप्ट्स का उपयोग बुबोनिक प्लेग के दौरान किया गया था, जब संक्रमित लोग खुद को और अपने परिवार को इन मकब में बंद कर लेते थे ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। यह जगह न केवल अपने भूतिया माहौल के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ पहुँचने की कठिनाई भी इसे और रहस्यमय बनाती है। तर्गवस तक पहुँचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रखता है। तर्गस की गुफाओं और मकब की संरचना और इनमें पाई जाने वाली मम्योनरकां को हैरान करती है। यह स्थल हमें प्राचीन जीवन और मृत्यु के रहस्यों की झलक दिखाता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के प्रति इतने संयमित और संगठित कैसे थे। इस रहस्यमय जगह की यात्रा करना किसी प्राचीन और जो अतीत की गूढ़ और अदृश्य शक्तियों को जीवंत कर देती है।